बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। सत्संग जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है और दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सत्संग जी, अभी सत्संग जी करीब करीब आधे घंटे से हम सभी सत्संग के भरपूर आनंद को प्राप्त कर रहे थे। छोटे छोटे बाल महात्मा भी सत्संग जी संगत में आए हैं और सत्संग जी अपने दिव्य वचन सत्संग जी देकर सभी के मन को हर्षित कर रहे थे। और सत्संग जी हम सभी विचार करें, देख रहे कि छोटे छोटे बाल महात्मा हैं। सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। सत्संग जी, यह जो पाठशाला है, यह पाठशाला यह आध्यात्मिक पाठशाला है सत्संग जी। और जितने भी बाल संगतें सत्संग जी इस पाठशाला में आए हैं, सत्संग जी इस पाठशाला में आने के बाद जब सत्संग जी समझ आ जाती है, जब सत्संग जी से हम रूबरू हो जाते हैं, तो हर कार्य करने में हमें आनंद लगता है सत्संग जी। अभी छोटे छोटे बाल संगतें हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो या सेवा सत्कार के क्षेत्र में हो, सत्संग जी अगर सत्संग जी वो आकर इस पाठशाला में संत महात्माओं के अमूलक विचार वचन को सुनकर अगर जीवन को जीते हैं, तो उसे हर कार्य करने में आनंद का सत्संग जी आवाज़ होता है, आनंद मिलता है सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी जब आत्मज्ञान हो जाए तो फिर जाकर समझ आती है कि हमें कैसे जीनी है, हमें किस प्रकार से जीनी है, किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई करनी है, किस प्रकार से समाज में चलनी है, किस प्रकार की बोल रखनी है। ये आत्मज्ञान होने के बाद ही सत्संग जी यह सब कुछ हो पाता है। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो सत्संग जी आज सभी बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने, सभी सत्संग जी ऊंचे पदवी हासिल करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं अच्छी बात है आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वह बच्चा शुरू से अगर एक इंसान बनकर जीता है तो वाकई में सत्संग जी उसे मंजिल भी मिलती है और समाज में सेवा, समाज में सत्संग जी आदर सम्मान हर चीज़ उसे मिलता है। लेकिन सत्संग जी हम समझने को तैयार नहीं। आज हम सत्संग जी बहकावे में पड़कर, गलत संगति में पड़कर, इधर उधर की बातों में पड़कर जो मूल समय है, जो सत्संग जी कीमती समय है, इस समय को हम व्यर्थ कर रहे हैं। हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम हमें करना चाहिए। जिस काम के लिए इस तरह दाम पर आए हैं वो काम हम नहीं कर रहे हैं। अभी क्या होता है सत्संग जी, बच्चे को अगर गाइड नहीं किया जाए, अगर उन्हें शुरू से समझाया नहीं जाए, तो फिर बाद में आशा भी आप उनसे मत कीजिए। जब बच्चा शुरू से सत्संग जी उसकी संगति अच्छी है, उसका विचार अच्छा है, वो सत्संग जी एक दूसरे का सेवा सत्कार कर रहा है, तो फिर उनसे सेवा का उम्मीद रखिए। अगर बच्चा अभी से सेवा सत्कार नहीं कर रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, तो यह उम्मीद मत रखिए कि आगे चलकर वो हमारी बातों को मानेगा। को सिंबल अभी ही दे रहा है सत्संग जी। तो हमें समझना है, जितने भी छोटे छोटे बाल संगतें हैं सत्संग जी, हमें समझना है कि हमें क्या कहा जा रहा है, हमें किस प्रकार से जीवन को जीना। हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे गार्जियन क्या कह रहे हैं, उससे के साथ किस प्रकार से बोल रखनी है, किस प्रकार से उसकी सेवा सत्कार करनी है। समाज में है तो समाज में किस प्रकार से छोटे बड़े के साथ बिहेव करनी है, वो सारी समझ सत्संग जी हमें इन पाठशाला में मिलता है। ये जो पाठशाला है, ये सत्संग कोई साधारण नहीं है। सत्संग जी जिन्होंने सत्संग की महत्ता को समझ लिया, उन्हें सत्संग जी इस दुनिया में हर जगह आनंद ही प्यार मिलता है सत्संग जी। और जिन्होंने नहीं समझा तो उनके जीवन में भटकने हैं सत्संग जी।
वे रात दिन कुलराते रहते, इधर उधर भटकते रहते हैं। अब हमें विचार करना होगा। अभी तो हम साथ संगत जी देख रहे हैं, छोटे छोटे बाल संगतें हैं, तो हमें विचार करना होगा कि हमें किस पथ पर चलनी है, हमें कौन सी रास्ता अपनानी है। अभी सब अगर साथ संगत जी सही मार्ग को अपना लेंगे तो फिर वो मंजिल भी मिलेगी और जीवन में आनंद भी मिलेगा। साथ संगत जी अगर अभी से हम नहीं समझे, नहीं संभले, अगर यह साथ संगत जी ये वेला समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर बाद में वो मौका ही नहीं मिलेगा हम सुधर पाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, बहुत चीज़ बढ़ जाएगा। फिर साथ संगत जी कहाँ से साथ संगत जी, क्योंकि साथ संगत जी शुरू से तो वो समझ मिली ही नहीं, तो फिर बाद में कहाँ से हम एक दूसरे का सेवा सत्कार कर पाएंगे। आज देख रहे साथ संगत जी, जीवन जीने का दो ढंग है। एक संघर्षपूर्ण, एक संघर्ष के साथ लोग जीवन जीते हैं कि हमने संघर्ष किया। संघर्ष में होता क्या है साथ संगत जी, उसमें मनमति भी काम करता है। हम मनमति को धारण करके चलते हैं और मनमति को धारण करने वाला इंसान साथ संगत जी चिंता के दरिया में डूब जाता है। वो साथ संगत जी कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा, उसके जीवन में भटकन लगी रहती है। साथ संगत जी जो संघर्ष कहता है, संघर्ष में अहंकार है। और वही दूसरी बात आती है साथ संगत जी समर्पण की। अगर हम पूर्ण समर्पण के साथ जीवन जी रहे हैं तो आनंद है, हमारे जीवन में आनंद है। साथ संगत जी मंजिल भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा। तो संत महापुरुष समझाते हैं कि हमें साथ संगत जी पूर्ण समर्पण के साथ साथ संगत जी इस जीवन को जीनी है। पूर्ण समर्पण के साथ साथ संगत जी हम जीवन को जीनी है, आनंदित तौर पर जीवन को जीनी है। साथ संगत जी समर्पण में प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन का भाव होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं उसको सुनना होता है। साथ संगत हमारे माता पिता क्या कह रहे हैं उसको सुनना होता है। हर एक की बातों को सुनकर समझकर चलना होता है साथ संगत जी कि हमें कौन सा रास्ता अपनानी है। तो आओ साथ संगत जी हमें समझना है, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है। आज भटकाने वालों की कोई कमोबेश नहीं है, कोई कमोबेश नहीं है। हर जगह आपको भटकाने वाले मिल जाएंगे। तो ही साथ संगत जी हमें भटकना नहीं है, पूर्ण समर्पित भाव के साथ जीवन को जीनी है। इस परम पिता परमात्मा से लिव जोड़ कर इस जीवन को जीनी है। साथ संगत जी जब इस परम पिता परमात्मा का एहसास हो जाएगा, जब इसको जान जाएंगे, तो साथ संगत जी जीवन जीने की कला भी मिल जाएगी। और साथ संगत जी जीवन में हर काम उत्तम ढंग से होगा, हर कार्य उत्तम ढंग से होगा। साथ संगत जी चाहे वो क्षेत्र पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वो साथ संगत जी सेवा सत्कार का हो, वो चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, सब में साथ संगत जी हमें उत्तम स्थिति प्राप्त होगी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी समझने की कोशिश करें। छोटे छोटे बाल संगतें हैं और साथ संगत जी वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हुए, माता पिता का सेवा सत्कार करते हुए सत्संग भजन में भाग ले, क्योंकि सत्संग की महत्ता जब समझ आ जाए तो हर साथ संगत जी क्षेत्र में आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक है। आप जी कृपा करना ताकि सदा आप जी के श्री चरणों से दास जुड़ा पड़ा रहे, और यही विनती है अरदास आप जी के श्री चरणों में। और सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती के सतगुरु माता जी आप तो जनन जनावन हारो, आप तो करण करावन हारो, आप जी सद्बुद्धि बख्शना। छोटे छोटे बाल संगतें हैं, अच्छी सोच अच्छी बुद्धि विचार देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। आप जी कृपा करना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार।